तो बढ़ते अगली खबरों की तरफ। गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों का दबदबा है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 11% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 12% है। पिछड़ी जातियों की अगर हम बात करें तो गोलबंदी के कारण बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है। 2024 में इस सीट पर आपको बता दें कि वोटर्स जो थे वो 20,25,176, जिनमें के पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,48,884 है। तो वहीं महिला वोटरों की बात करें तो 9,76,278 है। गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है। मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, गोड्डा और यहां महागामा आती है। इनमें से देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। गोड्डा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ लोकसभा सीट से गोड्डा, देवघर और दुमका जिला में ये फैली हुई है। यहाँ से बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया, पर अंतिम समय में प्रत्याशी बदलते हुए यहां से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदीप यादव को मैदान में उतारा है। गोड्डा से इस बार 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। और गोड्डा से ज्यादा बातचीत के लिए सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए लगातार यहां पर गोड्डा में निशिकांत दुबे को तीसरी बार जो है वो यहां से सांसद है और यहां से बीजेपी ने उन्हें फिर से मौका दिया है और शाम तक कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार भी आज थम जाएगा। कैसी तैयारियां इसे लेकर देखी जा रही है? आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग वहां पर किए हैं, क्या खास मुद्दे इस बार के देखे जा रहे हैं सत्यव्रत? देखिए, बिल्कुल सही कहा निशात आपने। चूंकि आपको भी पता है कि झारखंड में अंतिम चरण का जो है वो मतदान होना है। 3 सीटों पर जो है वो लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है और अब से कुछ घंटे बाद यानी कि शाम करीब 5 बजे के आसपास जो है वो प्रचार प्रसार यानी कि जो चुनावी बिगुल है वो पूरी तरह से थम जाएगा, साइलेंट मोड हो जाएगा। और वैसे में कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार के इस अंतिम क्षण में एक भी मिनट नहीं गंवाना चाहते हैं और यही कारण है कि लगातार प्रत्याशियों के द्वारा जो है वो ताबड़तोड़, चाहे वो मोटरसाइकिल रैली हो या फिर स्टार प्रचारकों के जरिए लगातार रोड शो किया जा रहा है। पद यात्रा के माध्यम से लोगों से मुलाकात की जा रही है। गोड्डा के रहने वाले मतदाताओं से लगातार प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की जो है वो अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2009 से लगातार 15 साल से निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद रहे हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व निशिकांत दुबे पर भरोसा जताते हुए चौथी बार जो है वो उन्हें सांसद बनने के लिए मौका दिया है। और यही कारण है कि कुछ घंटे पहले कल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे देवघर की धरती पर और यहां पर रोड शो किया। लगातार लोगों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। गोड्डा लोकसभा की अगर बात करें तो कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर यह लोकसभा है, जिसमें दुमका, देवघर का जो है वो काफी हिस्सा जो है वो आता है। तो फिलहाल प्रचार प्रसार अंतिम क्षण पे है और गोड्डा के समीकरण को अगर आप समझेंगी तो यहाँ पर करीब 11% जो मतदाता हैं यानी कि 11% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं और करीब 13% मतदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। 75% मतदाता सामान्य वर्ग के हैं जो कि भाजपा के बड़े वोटर हैं। फिलहाल अगर गोड्डा की बात करें तो बीते 15 सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के अलावा निशिकांत दुबे का काम बेहतर रहा। लोगों ने उनके काम की सराहना भी की है। एम्स की स्थापना की गई,
एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया। उसके अलावा गोड्डा और देवघर में कई रेल की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सकी। तो फिलहाल अभी भी मुकाबला कांटे का है। दोनों प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के प्रदीप यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे, इस अंतिम क्षण में और इस भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, मैदानों में घूम रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को रिझा सकें। बिल्कुल सत्यव्रत, तो हमने देखा कि यहाँ चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो पहुंचे और देखिए फिर से चौथी बार जो है निशिकांत दुबे को यहाँ बीजेपी ने भरोसा जताया है। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता क्या फैसले करती है। 4 जून को इसका इंतजार करना होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।